सलीम साफी साहब, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत से प्लान्स और ऑप्शंस तैयार किए हैं कि इस दफा जब निकल रहे डेडलाइन खत्म होने पर तो फिर क्या क्या हिकमत अमली हो सकती है। पहली तो उन्होंने बता दी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं, और अगर ये नहीं होता है, उनके हक में फैसला नहीं आता, तो फिर आपको क्या लगता है क्या क्या हो सकता है? अब कल की हिकमत अमली का मुझे पता नहीं है। आज की हिकमत अमली ये है कि इमरान खान साहब और पंजाब और सिंध की उनकी सारी लीडरशिप और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वो सारे पेशावर में सीएम हाउस, ऑफिसर्स मेस और वहाँ पे ठहरे हुए हैं, और रोज़ाना जो है चरसी तक्का और इधर उधर से जो है दर्जनों वो दुम्बे जाते हैं, वो ज़बा होते हैं, स्वाद से ट्राउट मछली आती हैं और उसको एंजॉय किया जाता है। और फिर ये भी कि चारसदा और पेशावर के दरमियान आजकल 15 मिनट की ड्राइव है। अब कल वो जलसे पे जा रहे थे, तो हालांकि उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर केस भी चल रहा है, लेकिन वो वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर में वहां पे तशरीफ ले गए। आजकल तो ये हो रहा है, अब कल क्या होगा। दूसरा मैं एक सर, आप वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। आज तो वज़ीर आला ने लॉयर्स फोरम में खड़े होकर कहा कि अगर दोबारा निकले और हुकूमत का यही रवैया रहा तो मैं खैबर पख्तूनख्वा की पूरी फोर्स इस्तेमाल करूंगा। नहीं, आप अगर थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मैं दो चीजों पे हैरान हूँ। एक तो इस पे मैं हैरान हूँ कि वज़ीर आला साहब ने आज जो बात कही है वकला की मौजूदगी में कि मैं अपनी फोर्स को इस्तेमाल करूंगा, फिर तो ये तो बिल्कुल एक लिहाज से ऐलान बगावत है, और मैं हैरान हूँ कि उसका सो मोटो क्यों नहीं लिया जाता। दूसरी बात यह है कि इन पुलिस ने अस्करियत पसंदी के खिलाफ बेतहाशा कुर्बानियाँ दी है, लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कोई साहिब सरवत आदमी पेशावर का तो छोड़े कि कई वज़रा भी अस्करियत पसंदों को बत्ता दे रहे हैं अपनी खौफ से। तो वज़ीर आला अपनी फोर्स से वहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन क्यों नहीं देते जो उनसे ये काम करवाना चाहते हैं, और वो ज़रा तफसीलात बता दें कि किन किन लोगों से इस वक्त वहाँ चंदे के नाम पे बत्ता लिया जाता है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा, रीमा खुद एक वकील है। मैं हैरान हूँ कि आज देखें कि जो रिटायर्ड जज भी वकील आके बनते हैं तो वो अदालत को इन अल्फाज से नहीं मुखातिब करते, अदालत से इल्तिजा की जाती है। अदालत से कहा नहीं जाता कि मैं अदालत से कहता हूँ, ठीक है। आज भी उनके अल्फाज ये उनके सामने कि मैं अदालत से कहता हूँ कि आप ये करें और आप ये करें और आप ये करें, यानी इस हद तक उनको लाडलेपन की आदत पड़ गई है। फिर देखें कि इमरान खान साहब के दौर में जब टीएलपी वाले मुजाहरा कर रहे थे, आज अगर आप इमरान खान साहब के बतौर प्राइम मिनिस्टर की और फवाद चौधरी के बतौर वजीर इत्तलाआत की तकरीरें दिखाते हमारे जवाब की बजाय, तो वो वही बातें हैं जो रीमा ने कह दी, जो सुहेल वड़ाई साहब ने कह दी। हमारी बातों की जरूरत ही ना पड़ती जब उनकी हुकूमत थी। अच्छा, फिर जब मौलाना फजल रहमान आ रहे थे तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला मौजूद है और डी चौक में पाबंदी इन्होंने ये जो सारे के सारे बयानात हैं, सारा माहौल बन रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए क्या समझते हैं अगला स्टेप होगा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? निकलेंगे भी, नहीं निकलेंगे? अगर निकलेंगे तो फिर अगला स्टेप देखें, हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। देखें, आप पिछले सालों की जरा फुटेज निकाले खैबर पख्तूनख्वा में बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग, यंग डॉक्टर्स को उनको लहूलुहान किया गया महमूद खान साहब की हुकूमत ने, और मर्दान जेल में उनको टेररिस्टों के साथ उन सेलों में रखा गया। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा ये बगैर इजाजत के जलसा कर। तो फिर खुदा ना खास्ता हालात अच्छे आप काइंड मुझे बात पूरी करने देना। असातिज़ा के साथ, पेशावर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के साथ जो राइट, आप प्रोटेस्ट का राइट हर बंदे का हक है, लेकिन वो मकामी हुकूमत की इजाजत से की जाती। इन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों पे इसी तरह लाठियां बरसाई है, उनको लहूलुहान किया था। हम ये कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जाने की जरूरत नहीं है, जिसके तहत मौलाना फजल रहमान के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था।